ईरान और इजरायल के बीच की इस जंग में पिस रहा है लेबनान, क्योंकि लेबनान पर एक के बाद एक बड़े हमले इजरायल की तरफ से किए गए हैं और कहा यह जा रहा है ये इजरायल की तरफ से लेबनान पर अब तक का सबसे बड़ा, बहुत बड़ा ये हमला है। तबाही बढ़ी है, मौतों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। इजरायल का लेबनान पर बहुत बड़ा हमला हुआ है और यहाँ इस हमले को लेकर जानकारी है कि इजरायल ने बेरूत पर जबरदस्त एयर स्ट्राइक की है। इजरायली एयर स्ट्राइक में अब तक 492 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। इजरायली इस हमले में हिजबुल्लाह का कमांडर भी ढेर हो गया है। लेबनान में 300 से ज्यादा ठिकानों पर मिसाइलें दागी हैं, 300 ठिकाने तबाह कर दिए हैं इजरायल ने। एयर स्ट्राइक में 1600 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए हैं, जो जानकारी मिल रही है। हवाई हमले में हिजबुल्लाह के ठिकाने तबाह हो गए हैं। इजरायल में एक हफ्ते तक इमरजेंसी घोषित की गई है इन हालातों को देखते हुए, क्योंकि इजरायल ये जान रहा है, ये समझ रहा है कि जिस तरीके से ये हमले, ये धमाके उसने लेबनान में किए हैं, इस पर जवाबी कार्रवाई जरूर की जाएगी और इजरायल में इसका बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसीलिए इन हालातों को देखते हुए इधर तो बेंजामिन नेतन्याहू के इंस्ट्रक्शंस पर हमले लेबनान में हो गए और करीब करीब 500 लोगों की जान चली गई, और इधर इजरायल में एक हफ्ते के लिए इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। लेबनान दहला हुआ है, एक के बाद एक हुए इन धमाकों के बाद, इन हमलों के बाद में इजरायल का लेबनान पर अटैक हुआ और ये अटैक बहुत बड़ा है। हिजबुल्लाह के गढ़ में भारी तबाही देखी जा रही है। 1600 जो ठिकाने हैं वहां पर ताबड़तोड़ हमले किए गए हैं। 300 से ज्यादा मिसाइल अटैक इसमें किए गए हैं। ड्रोन और रॉकेट से भी हमले हुए हैं। एयर स्ट्राइक में एक के बाद एक रॉकेट और मिसाइल आते रहे। हमले में अब तक 492 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। ये आंकड़ा करीब 500 का है। 100 से ज्यादा इसमें महिलाएं और बच्चे हैं जो कि मारे गए हैं। 1645 से ज्यादा लोग इसमें करीब जख्मी हो गए हैं। दक्षिणी लेबनान में आईडीएफ की बमबारी और इस बमबारी के बाद भारी तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं। सिडोन के रिहायशी इलाकों पर भी हमला हुआ है। बेरूत में कई इमारतें तबाह हो गई हैं। कहा यह जा रहा है कि इजरायल ने ये सबसे बड़ा हमला अब तक का कर दिया है और जिस तरीके से हमला हुआ है, जाने अभी और जा सकती हैं क्योंकि ये आंकड़ा बड़ा है। 1600-1700 लोग जख्मी हो गए हैं और करीब 500 लोगों की जान जा चुकी है। आप समझिए कि एक के बाद एक रॉकेट, मिसाइल, एयर स्ट्राइक, और इस एयर स्ट्राइक में तबाही सबसे बड़ी। अब जिस तरीके से इजरायल ने लेबनान पर हमला किया है, उधर इजरायल में भी एक हफ्ते के लिए इमरजेंसी घोषित कर दी गई। इस पर बात करेंगे। कैप्टन रिटायर्ड श्याम कुमार जी मेरे साथ में जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। कर्नल रिटायर्ड जे.एस. सोढ़ी सर मेरे साथ में हैं विदेश मामलों के जानकार के तौर पर। आप दोनों का ही बहुत स्वागत। कैप्टन श्याम कुमार, जिस तरीके से ये घटना घटी है लेबनान, जहां सबसे बड़ा हमला इसे कहा जा रहा है, सबसे घातक हमला इसे कह सकते हैं, 500 लोग अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं। ये आंकड़ा जाहिर सी बात है अभी और ज्यादा बढ़ेगा। सैकड़ों ठिकाने तबाह, हिजबुल्लाह का कमांडर भी मारा गया। इस हमले के बाद क्या हिजबुल्लाह चुप बैठ जाएगा या और ज्यादा ताकत के साथ इजरायल पर अटैक करने की तैयारी होगी? क्योंकि इस हमले के साथ साथ इजरायल में एक हफ्ते की इमरजेंसी भी घोषित कर दी गई। धन्यवाद। इजराइल और हिजबुल्लाह का ये लड़ाई हम लेबनान के रूप में पहले देखते हैं, तो इससे मैं ये एक करेक्शन देना चाहूंगा कि लेबनान से ये लड़ाई तो है नहीं, ये हिजबुल्लाह की लड़ाई है। जैसे पैलेस्टाइन के साथ इजराइल नहीं लड़ रहा था, हमास के साथ लड़ रहा था, तो ये हिजबुल्लाह से लड़ाई है और हिजबुल्लाह ईरान का प्रॉक्सी है। तीसरी लड़ाई एक फ्रंट पे छिड़ी है। मेरा अब तक का मानना पिछले एक साल से था कि हिजबुल्लाह, 6 कारण है कि हिजबुल्लाह परेशान नहीं करेगा, बहुत ज्यादा छिटपुट घटनाओं के अलावा इजराइल को परेशान नहीं करेगा, और इसलिए उसने 8000 से ज्यादा रॉकेट पिछले अक्टूबर 23 से लेकर 7 अक्टूबर से अभी तक में छोटे छोटे दाग के इजराइल को लगातार परेशान करता रहा। इजराइल ने बड़ी डिफेंसिव पोस्चरिंग रखी और अपनी जो मेन एम थी हमास का डीमिलिटराइजेशन, जो सफाया और अपने हॉस्टेजेस को छुड़ाना, उस पर वो बरकरार रहा। तो इसलिए उसने अपने सदर्न फ्लैंक में पूरी ताकत लगा दी और हमास का सफाया करके वहां करीब जब अपने एम पे करीब आ चुका है, तब उसने लेबनान या हिजबुल्लाह की तरफ ध्यान दिया, क्योंकि वो नहीं चाहता था अपने रिसोर्सेज डाइवर्ट करना। तो आपने देखा होगा पिछले साल भर में बड़ी रिस्ट्रेन के साथ इजराइल एक नीति और एक बड़ी प्लानिंग के साथ चल रहा था, और अब वो फुल फ्लेज्ड अटैक के रूप में आ गया है। ये वार डिक्लेयर्ड नहीं है, एक लिमिटेड ऑपरेशन के रूप में कहा जा रहा है। लेबनान पूरा कभी भी नहीं चाहता कि वो इजराइल से लड़े। वहां की अपनी इकोनॉमी खराब है, वहां के लोग भी पहले क्रिश्चियन थे, वहां के लोग तो चेंज हुए हैं पिछले 50-100 सालों में। वहां की सरकार
इजराइल हिजबुल्लाह नहीं है। तो हिजबुल्लाह के कमांडर्स थे, उनको एनिहिलेट करना, और जो वॉर वेजिंग कैपेसिटी है, उनकी मिसाइल्स हैं जो रखी हुई हैं सिविलियन एरियाज में, उनको डिस्ट्रॉय करना। 1 लाख से ज्यादा जो लोग डिस्प्लेस्ड हैं, ये जो लिटनी नदी है जो 19 माइल का जो जोन है सदर्न लेबनान में, जो इजराइल के नॉर्थ में पड़ता है, वहां से हटाना और उनपे अपनी जो सिविलियन पॉपुलेशन है इजराइल की, उनको बहाल करना। यूनाइटेड नेशन का भी यही कहना है कि वो जो 19 किलोमीटर का जो माइल्स का जो एरिया है, वो रिवर के नॉर्थ में चले जाए और वहां पे कोई भी ना रहे, और वहां पे इजरायली की जो पॉपुलेशन थी उसको बहाल किया जाए। तो वंस फॉर ऑल इजराइल की पॉलिटिकल विल। आपने कहा कि इजराइल और लेबनान में कोई आपसी जंग नहीं है, ये जंग हिजबुल्लाह से है, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन यहाँ हालात ठीक वैसे ही होते हुए नजर आ रहे हैं जैसे इजराइल हमास के खात्मे के लिए आगे बढ़ता है, और वो फिलिस्तीन में तबाही, गाजा और अलग अलग जगहों पर जिस तरीके से लोग जो बसे हुए थे उनके घर भी छिन गए, उनकी जिंदगी भी छिन गई। और यहाँ लेबनान और अलग अलग हिस्से में ये जो बेरूत में जो हमला हुआ उसको भी जोड़कर देखा जा रहा है। 2006 में इससे पहले ये इतना बड़ा हमला हुआ था, और 2006 के बाद अब करीब 18 साल में पहली बार इतना बड़ा हमला हुआ है, और इस हमले के बाद लोगों में डर खौफ बहुत ज्यादा है। इस बीच